बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ी ताज़ा खबर है आज की और अब से कुछ देर पहले की कि एमकेएम पाकिस्तान कल एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करने जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि ये एहतजाज जो है ये धरने में तब्दील हो सकता है, लेकिन अभी अभी ताज़ा खबर आई कि गवर्नर सिंध जो है कामरान टिसौरी साहब वो जा पहुंचे बहादुराबाद और जाकर उन्होंने ये अर्जी रखी वफाक की जानिब से कि MQM पाकिस्तान अपने धरने को, अपने एहतजाज को मौखिर कर दे, क्योंकि हम सबके इल्म में है कि इस वक्त अमन मशक़ें जो हैं वो चल रही हैं और दुनिया के 52 ममालिक जो हैं वो इस वक्त कराची में हैं और ज़ाहिर है दुनिया भर का प्रेस भी इस वक्त कराची में ही है। बहरहाल ये तो एक मामला था जिसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब प्रेसर किया तो उन्होंने कहा कि मैं राब्ता कमेटी के दरमियान बैठूंगा जाकर और वहाँ से आपको फैसला दे दूंगा, जो कि कभी ऐसा ही लग रहा है कि ज़ाहिर है वो मौखिर कर देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत से बढ़कर, पाकिस्तान के अमन से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं है और हमने हमेशा इसके लिए कुर्बानी दी है। तो प्रोग्राम के आज पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में कराची की सियासत की अहमियत पर, जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है एक मरतबा फिर हीटेड होती हुई। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, MQM पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं कुछ बातें कर रहे हैं। तो आज MQM पाकिस्तान के ही एक रहनुमा को हमने जहमत दी है, उनसे ज़रा कुछ सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि MQM पाकिस्तान वफाक की इत्तेहादी होने के साथ साथ ये एहतजाज, ये धरने और इस तरह चीज़ों के ऊपर किस तरह से अपने अवाम को, अपने लोगों को यकजा कर सकती है या उनकी सियासत किस जानिब आगे जा रही है। दूसरा अहम तरीन नुकता है पंजाब का। हम सब के इल्म में है, अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा भी ज़ाहिर गुफ्तगू कर रही थी, जलसे से खिताब कर रही थी, कन्वेंशन था उनका, उससे खिताब कर रही थी। उन्होंने बड़े वाशगाफ अंदाज में एक मरतबा फिर इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर और बिलखुसूस जो कुछ इस वक्त मुल्क भर में हो रहा है उसका सारा मलबा उन्होंने इमरान खान साहब पर ही डाला है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक गलत या सही हो सकती है, उसके लिए आज हम तरदीद या तस्दीक भी लेंगे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से। लेकिन बताया जा रहा है कि PTI के बहुत सारे लोग जो हैं वो पंजाब में वफादारियां तब्दील करने जा रहे हैं। ये वफादारियां कहाँ तब्दील हो सकती है, कैसे तब्दील हो सकती हैं, कौन तब्दील करवा रहा है, ये अहम तरीन सवाल है। लेकिन उससे बड़ा अहम सवाल शायद ये है कि जो बाई इलेक्शन है उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि आपने बहरहाल हर सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद भी है। अब ये बाई इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ये वही इलेक्शन कमीशन है जिस पर PTI को एतमाद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है जी बाई इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज इस दोनों मामलात पर, बाई इलेक्शन के मामले पे और जनरल इलेक्शन के मामले पर हमें बटी हुई दिखाई देती है। तो PDM की तफरीक पर भी बात होगी और जाहिर है मैंने जैसे कहा कि इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक का मामला है उस पर भी बात करेंगे कि जेल भरो तहरीक का पहला कैदी जो है वो कौन हो सकता है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जरा वापस आएंगे तो कराची की सियासत से जो मामलात शुरू में बात होगी और पंजाब में जो इस वक्त हलचल है इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे कराची की सियासत पर और जो बड़ी अहम तरीन खबर थी कि एहतजाज और धरना होने वाला है MQM पाकिस्तान का, वो मौखिर होने के बाद ज़ाब्ता जो है मेरा ख्याल है राब्ता कमेटी के फैसले के बाद तौसीक हो जाएगी। लेकिन लग ये रहा था प्रेसर से कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जिस अंदाज से बात की कि बहरहाल वो एहतजाज जो है और जो वो धरना देने जा रहे थे उसको वो मौखिर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये फ़िलहाल के लिए है और हम इसका हक जो है वो रखते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, बड़े अरसे बाद मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगहों पर जा रहे हैं और जब ये बहुत ज़्यादा सरकर्दा थे, इनके पास मिनिस्ट्रीज़ रही हैं और उन मिनिस्ट्रीज़ के साथ साथ कराची की हैयत पर और इसकी नब्ज़ पर बड़ा गहरी नज़र भी है। रऊफ सिद्दीकी साहब रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। रऊफ सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे बाद आप दिखाई दे रहे हैं मीडिया में। नहीं, मुझे तो असल में 32 मुकदमात में इंगेज किया, तो उसकी वजह से मीडिया पे मैं पूरे 6-7 बरस रहा और फिर अदालत के बाहर, अदालत के अंदर जाते आते। हाँ, तो मीडिया पे तो आते रहे, वहाँ पे जो कुछ कभी गुफ्तगू की जा सकती थी वो करते थे। फिर किसकी हिमायत की जाए
ये नहीं इसकी समझ आता था। मुखालिफत की जाए। हाँ। और या तो फिर झूठ और फरेब कहा जाए, वो मैं कर नहीं सकता वो मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा ना अदालतों में आना जाना, तो अभी आप हालिया भी एक अदालत में गए थे, वो वीडियो बड़ी वायरल भी हो गई आपकी, आपको पता भी होगा। उससे मुंसलिक एक सवाल है, लेकिन पहले वीडियो दिखाऊं आपको, आपने क्या कहा था? जी जरा दिखाइएगा। ये बयान तो देना होगा बाबर और रजा हारून को, और यहाँ तो सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं ना। सबसे मुराद आप किसको कह रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी जो आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा है और जो अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहा है और माफ़ी का तलबगार है, उसे माफ़ करना चाहिए ताकि हम आगे तो बढ़े। किस किस को माफ़ी दिलवानी है आपने? देखिए, ये एक बड़ी तारीख़ है पाकिस्तान की, और ये आज की तारीख़ नहीं है, हमेशा कि पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इससे भरा हुआ है। फातिमा जिन्ना से बढ़ के कौन बिल्कुल ठीक है। हो सकता है। और हमारे यहाँ तो गद्दारी के सर्टिफिकेट और कुफ्र के फतवे यानी सियासी दायरों में और मजहबी दायरों में एक ही जैसा काम हो रहा है। एक तरफ से कुफ्र के फतवे तो एक तरफ से गद्दारी के फतवे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर पूरे पाकिस्तान के आप सिनारियो में देखें गुज़िश्ता ख़ास तौर पे 15-20 बरस पे, जबकि ये हम वार अगेंस्ट टेरर में एक बैठे बिठाए और बिन बुलाए मेहमान की तरह, लेकिन इसका एक पोर्शन में जनरली इंटायर इस वार अगेंस्ट टेरर को नहीं कह रहा, इसका एक पोर्शन ऐसा था कि जो बाकायदा फॉरेन फंडेड था, और जैसे पाकिस्तान के अंदर तबाही की उससे हटकर जिस कदर नुकसानात हो गए, तो उसके लिए ज़रूरी था और ज़रूरी है आज ज़्यादा। अच्छा, इसलिए कि मुत्तहद होना ज़रूरी है। जो लसानी इकाइयों में पाकिस्तान बढ़ गया पूरा, पंजाब में उठा के देखे, सिंध में देखे, KPK में, ये लसानी इकाइयों में दायरों में आ गया। ठीक है। इसको एक जगह लाने के लिए ज़रूरी है कि आपको वंस एंड ऑल, ठीक है, एक सेटिंग होनी चाहिए। बेशुमार सैकड़ों लोग लापता हो जाते हैं, सही है, उनको घर वाले ढूंढते रहते हैं, कोई 5 साल बाद आ रहा है, कोई 4 साल के बाद आ रहा है, तो आप माफ़ी तो दे ही रहे हैं ना। मैं नपीतुली बात आपसे नहीं कर, स्ट्रेट सवाल है, क्या जो बानी MKM है उनके लिए आपने ये माफ़ी मांगी है, कहा कि माफ़ी उनको भी दे दे, वो भी मांगते हैं? देखिए, ये तो एक सच्चा उसूल है कि जो माफ़ी मांग रहा है उनको माफ़ कर देना चाहिए। जो माफ़ी मांग रहा है और आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी का जिक्र कर रहा है, तो आपको ये चांस तो देना पड़ेगा, चांस देना पड़ेगा ना। अब आप यहीं रुक जाइएगा, अब आप यहीं रुक जाएं। आप ही की मुत्तहदा होने वाले धड़ों की जमात, जो कि अभी जिसका इंतजाम हुआ है, SP के चेयरमैन और अब आपके साथ हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कुछ कह रहे हैं, वो भी सुने और फिर जवाब दीजिएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट उस शख्स को इजाज़त दे देती है, तो क्या आप पहल करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब बैठने के लिए? देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इजाज़त दे देती है तो वो जो है वो वजूहात भी बताएगी, चीज़ें भी बताएगी, और मेरा जो है बैठना ना बैठना तो बड़े बात की बात है ना। और आज के दौर में ये वाला इशू रहा नहीं है अभी तो। अगर तो वो आजमाए हुए नहीं, उनके पास कभी पावर नहीं हुई थी, तो हम कहते कि भाई जो है वो उनको तो आजमाए नहीं, आजमा लो। 40 साल हुक्मरानी की है बहुत से शहर में, उन्होंने इतनी बड़ी हुक्मरानी की है कि आंख के इशारे से शहर खुलता था और आंख के इशारे से शहर बंद होता था। तो आज हम इस कोटा सिस्टम को क्यों रो रहे हैं? फिर आज हम इस पानी को क्यों रो रहे हैं? अरे भाई चलो पूरे पाकिस्तान को एक तरफ करो, ये शहर तो बन चुका होता ना। ये शहर, ये कम से कम ये जिस मुहाजिरों के मसाइल तो हल हो चुके होते ना। आज वो कोटा सिस्टम जिसके ऊपर पार्टी बनी थी, वो अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। पहले कोटे पे कोटा मिल जाता था, अब इस कोटे पे भी कोटा नहीं मिलता। ये जो 40% शहरों का कोटा है, उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बन के, तो भाई किसको ब्लेम दें? आपको जान दे दी, आपको खाले दे दी, आपको वोट दे दी, आपको गवर्नर बना दिया, आपको वजीर बना दिया, अब और क्या? भाई पहले जैसी ताकत तो नहीं हो सकती ना। जब पहले जैसी ताकत पे आप कुछ नहीं कर सके और एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे, तो आज आप ताकत हासिल भी कर भी लेंगे तो उससे आप क्या करेंगे? तो शहर में जो कुछ भी हुआ है, जब भी अच्छा हुआ है, वो इसी MKM के दौर में अच्छा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला वो दौर दोबारा आने वाला है। लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने तजुर्बे कर लिए शहर में, आपने PTI को वोट देकर देख लिया, उनका मकसद वो पलट कर उन्होंने शहर को नहीं पूछा, और इनिशियल सवाल ये था रऊफ सिद्दीकी साहब कि अगर
बानी की ही बात हो रही थी कि वो वापस आते तो आप उनके साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा उन्होंने तो बिला शिरकत गैर इस शहर के ऊपर 40 साल हुक्मरानी की है, यानी आपका नैरेटिव अलग है और मुस्तफा कमाल साहब का नैरेटिव नहीं, अलग है। ये नैरेटिव का तो मसला ही नहीं है। आप मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू सुने, मुस्तफा क्या कह रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर हम फोकस होके किसी, हम क्या करते हैं कि ऐसा जहनी तौर पर कौमी सतह के ऊपर कि हम किसी एक को रिजेक्ट करते हैं तो उसको इंटायर रिजेक्ट कर देते हैं, ये नहीं कि उसके पार्शली। मुस्तफा भाई जो बात इस वक्त कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल, ये सबकी अपनी अपनी राय है, वो हो सकती है। ठीक है। और मैं जो बात कर रहा हूँ, हाँ। जो मैंने अदालत के बाहर भी कही थी, जी। अदालत के अंदर भी कह सकता हूँ और हर जगह कह सकता हूँ। उसमें आप चोरी टीवी पे बैठ के लाइव कह रहे हैं तो नहीं, तो चोरी छुपे की बात क्या है। हाँ। मैं जब पाकिस्तान की ये सूरत हाल देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है, जब मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े पॉलिसी के ज़रिए माफिया दी गई है, बंदूकों के साथ जो उतर के आए हैं नीचे, पहाड़ों से उतर कर आए, आपने पहाड़ों से बिल्कुल उतर ठीक के है। आए, हर जगह ठीक है, हुआ बिल्कुल, और हर होना जगह। भी चाहिए। जो अभी आप मुझे बताइए, कंदकोट, मैं तो जी। वजीर दाखिला रहा हूँ। जी, बिल्कुल, इस सूबे का बिल्कुल। मेरी तो फिंगर टिप के ऊपर है सारा कुछ, बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये भी मालूम है कि किस किस की सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो सब कुछ करने के बावजूद, और ये अच्छी बात है, साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार को मालूम होना चाहिए कि माफ़ कैसे किया जाता है, अच्छा बात। बजाय इसके ठीक है। कि सज़ा कैसे दी जाती है। ठीक। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान को तमाम लसानी इकाइयों से और मजहबी इकाइयों से मुबर्रा करके एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म के ऊपर मुत्तहद करें। ठीक हो गया। रऊफ सिद्दीकी साहब, आप बड़े बाइल्म बाखबर आदमी हैं, ये मुत्तहदा के धड़े खुद तो एक नहीं हुए। तो ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, और अगर मैं कोई बात करूंगा तो मैं आइंस्टाइन भी नहीं हूँ। ये तो होता है। क्या हुआ? जब जब्र की कैफियत होती है तो ऐसा होता है, दबाव आता है, इख्तिलाफ राय होता है, मुख्तलिफ राय होती है। ये कोई शहर खामोशा थोड़ी है एमकेएम की, जिसके अंदर कोई सोचने वाले लोग नहीं हैं। एमकेएम ने खुद ये सब कुछ सोचा या आप लोगों को कहा गया कि ये सोचें? देखिए, इख्तिलाफ राय जो होता है ना, वो तो अभी भी है मुझे बहुत सारी चीज़ों पे, और बहुत सारों को मुझसे इख्तिलाफ राय है और अपनी अपनी राय तो होती है, लेकिन जो ये धड़ेबंदियाँ होती है ये खुद नहीं होती कभी भी। अच्छा। हाँ, खुद कभी नहीं होती, ये जबर होता है। अच्छा, धड़े तो जबर से बन गए, धड़ों को यकजा भी किसी फोर्स ने किया? नहीं, फोर्स, माशरती फोर्स तो सबसे बड़ी फोर्स होती है ना। अच्छा। वरना किसी के कह देने से कुछ थोड़ी हो सकता है। आवाम का, लोगों का, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोगों का जब गुफ्तगू होती है, और फिर आप ये बताइए कि कौन से सोने के पहाड़ 6, 7, 8 बरस में दे दिए कि सब लोग बोले कि नहीं वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, बल्कि और तबाही हो गई। सिंध का शहरी इलाका, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, आप ज़रा जाकर, मैं कल नवाबशाह पे गया था। मैं ये अपील करता हूँ, चलिए मुतालबा तो बुरा लगता है इन लोगों को, मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, सूबाई हुकूमत से भी करता हूँ, आसिफ जरदारी साहब से भी करता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी करता हूँ, जाके नवाबशाह का हाल देखिए, बाकी तमाम जगह को छोड़ दें। ये आपका अपना शहर है, आबाई शहर है, वहाँ पर क्या हालत हुई है गंदगी की और इस शहर की। तो कहने का मतलब है, मुस्तफा भाई ने एक बात जो की और बड़ी वजन है इसके ऊपर, तो मीडिया को उठाना चाहिए, बजाय इसके कि कई और जाविये में देखा जाए। उन्होंने ये कहा कि जब भी शहर और शहरी सिंध में कोई काम हुआ तो एमकेएम ने किया, तो हमारे दायरे इख्तियार में यही रहा। ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन का आपने बाइकॉट किया हल्का बंदियों के मामले पर, आपने कहा कि हल्का बंदियां नहीं हुई है सही, इसलिए हम जबर है। कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करा, बिल्कुल अलग है। वो मर्दमशुमारी में नहीं आएगा? नहीं, मर्दमशुमारी में तो 2018 में भी था, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को गायब कर दिया। जरा ईमानदारी के साथ बताइए, फरमाइए। मैं तमाम मीडिया के एंकर से और तमाम मीडिया से कहता हूँ कि दुनिया के अंदर ये एक अजूबा हुआ कि किसी एक शहर से 1.5 करोड़ लोगों को मर्दमशुमारी गिना ही नहीं गया और सब खामोश बैठे खुशबाश। एक बात, उस सब के होते हुए भी आपने इलेक्शन लड़ा? सुन तो ले, लड़ा तो अब भी लड़ना है। हाँ, अब भी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। इसलिए कि 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा, हमारी सीटें जबरदस्ती छीन कर तोहफतन और हदियतन बांटी गई सब लोगों को, हम आवाज़ भी नहीं उठा सके। दूसरी बात, बल्दियाती इलेक्शन का जो ये बाइकाट है, ये बुनियादी तौर पे हम मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं हो रहा था, ये गैर कानूनी, गैर आईनी। किस लिए? नंबर 1, डिलिमिटेशन, एक हल्का
25,000 पे यूसी चेयरमैन जी क्या हल्का है, और एक जो है 1.25 लाख का, 1.5 लाख ये तो का। ठीक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने माना कि 52 हल्के ऐसे बनाए गए। अब अगर और 2 वोटर लिस्ट चल रही हैं साथ साथ, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जहाँ हम गए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि इनका जो बात कर रहे हैं गलत नहीं, बात तो सही है, टाइम नहीं है। ठीक है, 3 महीने से हमारे पास टाइम नहीं, रात के 12 बजे लोगों को रिलीफ मिलता है। हम वो लोग इस शहर के वासी जो 7-7 बरस फरमाइशी मुकदमात में और फरमाइशी सजाओं के ऊपर सजाएं भुगत रहे हैं। हमारा क्या कसूर है कि सिंध के शहरी इलाके के लोग, नौजवान मास्टर्स किए हुए, वो फूड पार्लर चला रहा है बाइक के ऊपर, नौकरी नाम की। आप यकीन जानिएगा, मेरे अपने वक्त में एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, जो चाय बना के मेरे पास लेके आया वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। मैंने कहा, जब मुझे पता चला, आज भी यही हाल है रऊफ सिद्दीकी। नहीं, मेरी बात सुने, ये एहसास महरूमी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इसको किसी माने में नहीं लीजिए, ये मेरा अपने ईमान की बात है। एक हाफिज़ कुरान से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिसके सीने में पूरी कायनात का इल्म मौजूद हो कुरान की सूरत में, वो इंसाफ करेगा और खुलूस के साथ करेगा। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मामले में। तो ये चीज़ों को एड्रेस कीजिए। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। दुरुस्त हो गया रऊफ भाई। रऊफ सिद्दीकी साहब, एक और बात है, अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब की आप बात का रेफरेंस दे रहे थे, वो कह रहे थे रहमान मलिक की एक कॉल आती थी और सब ढेर हो जाता था। तो रहमान मलिक मर गए, अब क्या बात करूंगा। ठीक है ना, अब किसकी कॉल आ रही है? लेकिन अब आप एक काम करिए ना, मुझसे एक सवाल और भी कर लीजिए ना। फरमाइए। कि सवाल भी हमारे ऊपर, कसूर भी हमारा, ये सवाल आप क्यों नहीं मुझसे कर रही? फरमाइए। कि पाकिस्तान माशी दहशतगर्दी की जद में है और 2 फाइनेंस मिनिस्टर IMF को ख़त लिखते हैं मीडिया के ज़रिए कि पाकिस्तान का कर्जा रोक लो। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? ये जुल्म कोई कम है कि हर 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इंटरनेशनल, सर रुकिए, इंटरनेशनल मीडिया पे खड़े होकर ये कह देना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट यानी नहीं भी है तो आप। सिद्दीकी साहब, आपको बात कड़वी लगेगी, लेकिन जिन फाइनेंस मिनिस्टर्स का आप तस्करा कर रहे हैं, उसी हुकूमत के आप इत्तेहादी भी रहे हैं, उसी हुकूमत के साथ रहते हुए आपने मराद भी हासिल की है, उनसे भी बात क्यों सर PTI के साथ आप गिन के बताइए। मैं आपको क्या नहीं था? सुने, वो भी अंडर ड्यूरस था जो हमारा वायदा था। उन्होंने वादा किया था कि सेंसस करेंगे। जो सर, आप ये कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। PTI से आप डस चुके, अब दोबारा नहीं डसेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो आप कई बार डस चुके हैं। नहीं, और दोबारा उनके साथ हैं। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जवाब दीजिएगा। एक तो मुआशी दहशतगर्दी का तस्करा कर रहे हैं रऊफ सिद्दीकी। दहशतगर्दी के साथ साथ पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं वाया DSNG, उनको वेलकम करती हूँ, लेकिन ब्रेक शामिल कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर जरा इस पर तजिया और तबसरा ले लेंगे कि पंजाब की सियासत की खींचातानी और इधर जो रऊफ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, इसका हल क्या होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। रऊफ सिद्दीकी साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। वाया DSNG मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। मुसर्रत साहिबा, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया है। यहाँ रऊफ सिद्दीकी साहब अपने जबर की दास्तान सुना रहे हैं, लेकिन एक जबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है हमारे साथ भी इस वक्त जारी और सारी है। पंजाब के हवाले से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पहली खबर तो हमारे पास ये है, तरदीद या तस्दीक आप कर सकती हैं कि PTI के लोग जो हैं वो वफादारियाँ तब्दील करने के बिल्कुल दर पे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ऐसी PTI का क्यों हिस्सा बने जिसके चेयरमैन हमसे कहते हैं कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो, और फिर हमसे ही चाहते हैं कि हम पहले कैदी भी बन जाएं। वो खुद क्यों नहीं अपने घर से ये सारे मामला शुरू करते? खबर की तस्दीक या तरदीद आप कीजिएगा पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, ये ख्वाहिशों पे मबनी प्रोपेगंडा और बेपरकी उड़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिन्होंने साबित किया है कि जितनी मर्जी आजमाइशें हमारे ऊपर आई हैं, सना पैसों की ऑफर्स, अरबों रुपए की ऑफर्स हमारे लोगों को की गई। ठीक है। कारकुनान के ऊपर जो बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई तो उन्होंने तब नहीं छोड़ा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आज अगर अवाम खड़ी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
साथ खड़ी है, कारकुनान खड़े हैं तो वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं। ऐसी इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, बल्कि लोग तो वॉलंटियर कर रहे हैं और हर तबके से ना सिर्फ हमारे कारकुनान, अब तो ये एक कैंपेन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और लोग जो हमारे पास लिस्टें आ रही है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल की मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी। सदर बार है गुजरांवाला के, उनकी एक तो ज्वाइनिंग थी और जो सदर बार है सरगोदा, वो भी तशरीफ लाए अपने वकला के साथ। उन्होंने खान साहब से मुलाकात की और उनके इसरार पे मैंने जाके बाहर उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। देखें, वकला बरादरी, प्रोफेशनल सारे इस वक्त, मतलब ये कि सबको पता है कि इस वक्त इस मुल्क में हो क्या रहा है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पंजाब की आपने कार्रवाइयों की बात की। सबसे ज्यादा उस्मान बुज़दार जब हमारे सीएम थे, हमें क्रिटिसिज्म ये सहना पड़ती थी कि बहुत ही ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तबादले बहुत करते हैं जी। हाँ। 4 सालों में 642 ट्रांसफर हुए 4 सालों में। 20 दिनों में नकवी ने 713 पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स की हैं। मुझे ये बताओ ये किस लिए? और एक सिर्फ 26 या 27 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनकी हमने लिस्ट दी थी कि इनको ना लगाया जाए इलेक्शन कमीशन को, कि इन्होंने बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां की थी हमारे खिलाफ। उनमें से तकरीबन सारे इन्होंने लगा दिए, चुन चुन के ऐसी पोस्टिंग ऐसी जगहों पे लगाए ताकि वो अच्छे, इनमें से एक कम्याना साहब हैं, ताकि अच्छी तरह से वो हमारे कारकुनान को फिक्स करें। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब बदतरीन फस्तायत का सामना किया है, डट के हमारे लोगों ने किया है, तो इस वक्त, जबकि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, पॉलिटिकली अगर बेस्ट टाइम है, आइडियल टाइम है, वोट बैंक के हवाले से, पॉपुलैरिटी के हवाले से, वो पीटीआई चेयरमैन पीटीआई का है। कौन बेवकूफ होगा जो इस मोमेंट पे कहेगा? और फिर इन्होंने जब खान साहब की गिरफ्तारी की बात की सना, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्सपो, अपनी नौयत की दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्सपो, जिसमें लोग स्टॉल्स लगा के बैठे हैं अपने अपने एरिया के, जिसमें केपी, जीबी, कश्मीर, बलूचिस्तान, केपी और पूरे पंजाब की लोगों ने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। अपने तई किसी को हम कीमे वाले नान, हम खुद से कुछ भी नहीं दे रहे, लोग अपने तौर पर खर्चा भी कर रहे हैं अपने लीडर की प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा। इतनी बड़ी तादाद में हमने कभी भी नहीं सोचा था, जिसमें माजूर, जिसमें औरतें, जिसमें वर्कर, और सारी रात वो पहरा देते हैं। ठीक है, तो मुसर्रत साहब आपका ये पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया ना कि इस वक्त कौन वफादारियां तब्दील करेगा। ये तो बड़ा अच्छा ज़ाहिर मौका है लोगों को कि वो इमरान खान साहब के साथ हम कदम हो जाएं। लेकिन आप ही के एक पंजाब के इंपॉर्टेंट, और वैसे इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उनके रहे और सारी चीज़ें देखते रहे, शहबाज गिल साहब, आजकल वो तने तनहा अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग उठ के चले जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है चले गए उठ के, अब क्या कर सकते हैं। तो क्या शहबाज गिल अकेले हैं? अपनी पार्टी ने उनसे अलहदा कर लिया, रास्ता डिस्टेंस कर लिया है? नहीं सना, आई डिसएग्री। ये ज़रूर है कि शहबाज मेरे भाई हैं, वो सेंसिटिव हुए हैं और उनका ये सेंसिटिव होना देखो बजा है। जिस तरह से बदतरीन वहशियाना तशद्दुद का उन्होंने सामना किया और जो कुछ जिस तरह का टॉर्चर हुआ, मैंने तो नहीं सुना या देखा, मेरे नॉलेज में नहीं है। हुआ हो तो कोई बेचारा दुनिया से ना चला गया हो या कोई बयान ना कर पाया हो। जो जिसका एविडेंस मौजूद है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें एक ही एग्जाम्पल है, किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ, इतनी बड़ी जमात के पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह की बदतरीन, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर जो अपना सारा कुछ छोड़ के पाकिस्तान को सर्व करने के लिए यहाँ पे आया इस जज्बे के साथ कि मुझे अपने वतन की खिदमत करनी है। बहरहाल ये कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। जहाँ तक पार्टी लीडरशिप का सवाल है, हमारा अपना सवाल है, हमने हर मौके पे उनका साथ दिया है। लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक हंगामी सिचुएशन में, मुसलसल हमारे ऊपर एक के बाद दूसरा हमला, अटैक, या यूं कह लो कि अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको, सबके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, मुकदमे, कभी एक पकड़ा जाता है कभी दूसरा। किसी हद तक उनका गिला इसलिए बजा जरूर है कि सबको पड़ी हुई चूंकि अपनी है, तो उस तरह से शुरू में जिस तरह से हम सारे, लेकिन शहबाज गिल का गिला जो है इनकी वजह से हमारी लीडरशिप, सुन लेना। हाँ, जी जी फरमाइए। सना, इनकी वजह से काफी सारे हमारे लोगों के ऊपर मुकदमात भी हुए, जिसका मैं कोई रंज नहीं है। वो डिजर्व करते थे कि हम उनको सपोर्ट करते हैं और अभी भी करते हैं। बाकी जहां तक रह गई बात ना, 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे तो चले गए, ऐसा नहीं होता। बाज़ औकात जब इवन जमान पार्क के बाहर 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हैं कि मैं जब बात कर रही होती हूँ
तो मैं और फवाद भाई अक्सर इकट्ठे करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, जी। 2 से 4 दफा इस तरह हुआ कि उसकी बैकग्राउंड ये थी कि उन्हें वाकई कहीं जल्दी जाना था, मैं बात कर रही होती थी, उन्हें 2 से 3 दफा जाना पड़ा। Fair उसमें भी enough. सहाफियों ने सवाल ठीक है। उठाए कि क्यों नहीं आप, सो इट डजंट मैटर कि भाई कोई साथ खड़ा है Clearly. या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक हो साथ गया। खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ है या खिलाफ है। ठीक हो गया मुसरत, आपके पॉइंट आ गए दोनों। ये रऊफ सिद्दीकी साहब मेरे साथ तशरीफ फरमाए, तो जरा मैं एक सवाल इनके पास भी ले लूं। एक तो आप ये जो मौशी दहशतगर्दी की बात कर रहे थे रऊफ सिद्दीकी साहब, वो वहां पर रहेगी, लेकिन देखें जिस जबर का आप हमेशा ज़ाहिर एक मजलूमियत का सहारा होता है कि हम पर जबर हुआ और ये हुआ और वो हुआ, उसी जबर उसी फस्तायत का शिकार आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने आप को समझती है। उनके लोगों के ऊपर केसेस हो रहे हैं, उनको ज़ाहिर अपने शहर में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। आप नहीं समझते कि इस वक्त आप दोनों इत्तेहादी भी रहें तो दोनों का जो मजलूमियत है वो भी एक ही तरह की है? नहीं, आप ये कौन सा तजिया कर रही हैं? हमारा मामला और इनका मामला हाँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। और ये मैं चूँकि मोहतरमा बैठी है, मैं इनकी पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता, और जी, मैं भी किसी के लिए मैं एक जर्नलाइज होकर बात करता हूँ। ये मैंने सिंध असम्बली में भी तकरीर करते हुए तमाम सियासी जमातों को कहा था कि सबके अपने दुख और तकलीफ़ें हैं, लेकिन सब की वजह से जो हमने दुख और तकलीफ़ें झेली हैं, अगर आज बहसीत वज़ीर दाखिला में 5% दोहरा दूँ तो लोग अपनी नस्लें इनकी सियासत भूल जाएंगी। अच्छा। हमारे यहाँ हमारे हज़ारों लोगों की, बेगुनाह लोगों की लाशें गिरी हैं, कैद व बंद, जेल। और जुर्म सिर्फ ये था, जुर्म हमारा इक़्तिदार नहीं था। हम इक़्तिदार के मुतमन्नी नहीं, लेकिन जो बाइख्तियार फरीक है उससे माहिदा तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो जीत के आएगा उससे माहिदा करेंगे। तो माहिदे की सूरत में हम उनसे ये रखते थे कि वो हमें लौटाएंगे, और असम्बली में ज़ाहिर बात है हमारी अक्सरियत नहीं होती थी, लेकिन कुदरती तौर पे ये रहा कि ज़्यादातर हुकूमतें उनकी बनी जिनको हमने वोट डाला। ठीक है। हमारे बैलेंसिंग वोट रहे, लेकिन किसी ने भी कोई तवज्जो तक नहीं दी। पूछना तो दरकिनार, कभी ये भी कह दे कि हाँ थोड़ा ज़्यादती हो गई आप लोगों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जद्दोजहद, हम तो एक ऐसी नोबल कॉज के लिए, और एक आप अपने आप को मिडिल क्लास की जमात कहते हैं ना? पाकिस्तान तहरीक कहते नहीं है। कैसे? हमारी जमात, हमारी मिडिल क्लास का रऊफ सिद्दीकी साहब आपकी जमात में? फिर तो आपको नज़र नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग MNA MPA बन के गए थे, अब नहीं है। नहीं, आप 2-4 की अगर मिसाल देंगी। सर 2-4 की नहीं, मैं आपको 15, 20, 25, 30 की दे सकती हूँ। अच्छा, 25, पूरी काबीना की आपकी दे सकती हूँ। हाँ, नहीं तो आप, मैं पूरी राब्ता कमेटी के लोगों की दे सकती हूँ। ज़रूर दीजिए, लेकिन अब मैं एक बात आपको बताऊँ कि इस हम गुज़िश्ता 30, 35, 40 साल से जो हमारे नारे थे वो सब ने मजबूरन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, कोई तसव्वुर था कि 1 रुपया खर्च किए बगैर आज भी हमारा MNA मुंतखब होता है जो असेंबली में जाता है। ठीक है। अच्छा, आप अपने आप को कह रहे हैं हम आज भी मिडिल क्लास नहीं, मैं तो एक प्रिंसिपली बात कर रहा हूँ और रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। हाँ। और सब ने इसको इंडोर्स किया, हर पार्टी जिसने मायदा किया उसने हमसे ये कहा कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। और आज भी आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि एक सवाल जो तवातर के साथ जुल्म का है, इसका जवाब कोई दे पाकिस्तान के अंदर? सर मैं तो बड़ी रऊफ सिद्दीकी साहब बुरा ना मानिएगा, हर हुकूमत के साथ इत्तेहादी होने के बावजूद आप ही मजलूम, आप ही मासूम, आप ही के साथ जुल्म होना, ये तो नहीं। तो मुझे बताइए आप मुझे तो कह रही है, लेकिन उन बाइख्तियार लोगों से जिनके साथ हमने हुकूमत से मायदे किए उनको आप लोगों की नहीं, उनको आप कभी कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि वो अशराफिया में से हैं। क्योंकि आप उसे नहीं बोलती कि मायदे जो इस्लामी बुनियादों पर भी है कि भाई मायदे की पासदारी करो, नहीं तो उन्होंने मायदों के को सबूताज किया। सर मैं फिर वही बात, अच्छा ये कसूर भी मेरा है। नहीं, आपका कसूर नहीं है। मैं सर अर्ज करने देना मुझे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुआहिदों के हवाले से कहा है ना कि ये कोई कुरान तो कह दिया, बाकी तो करके भी दिया, बाकी तो करके भी दिया, और आप फिर उन्हीं से मुआहिदे करते हैं। शर्त गमगुसारी है, वरना यूं तो साया भी। शर्त गमगुसारी है, वरना यूं तो साया भी साथ साथ चलता है, दूर दूर रहता है। ये मौजूदा जो हुकूमत है, हमारा गिला शिकवा इनके साथ भी है, लेकिन आप सबको ये कहना पड़ेगा कि ये
जो बाख्तियार फरीक है उसने क्यों नहीं माहिदों पे सर ये बाख्तियार फरीक, चले एक और भी है ना, जरा मैं हमने कोई शासन ग्लेशियर मांग लिया यार जो आप नहीं दे सकते हमको? सर आपको जो दिया था उसका ही बिगाड़ हो गया, पूरा शहर तहोबाला होकर रह गया। कहते तो यही है मुसर्रत जमशेद कौन चीमा कहता साहब। है? सर जुबान ज़दे आम है कुछ अल्फाज। नहीं, जबान इज्जत से बात नहीं कर रहा हूँ। कराची शहर के अंदर हैदराबाद के मुस्तफा कमाल ने जो बात की वो बिल्कुल सही कही, उन्होंने बिल्कुल सही कही। जब भी तामीर हुई शहर की MKM और ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहब मुझे ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपका एतमाद नहीं है, जो इस वक्त पूरा सेटअप है निगरान हुकूमत का पंजाब का, उस पर भी आपका एतमाद नहीं है। बाय इलेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, नताइज पर आप एतमाद करेंगे या ये भी एक पूरा प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद वही शोर और हंगामा होगा? देखिए सना, हम अगर किसी के ऊपर अदम एतमाद का शिकार है तो उसके पीछे फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, लॉजिक है, एविडेंस है। अब आज के टाइम तक इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को PDM का या PMLN की बी पार्टी और विंग के तौर पर उन्होंने अपने आप को जितने भी उनके फैसले उठा लें इसी तरह से उन्होंने किया। पहले भी हमने इसी इलेक्शन कमीशन और इसी तरह की बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर बाई इलेक्शन पंजाब का इनके मुंह से सीटें छीने थी, जो लोटों के जो सीट्स थी उनके ऊपर हुआ था। अभी भी इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे। अच्छा। और इनकी टोटल सारी अरेंजमेंट के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में निकली कि बाई इलेक्शन में टर्न आउट पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टर्न आउट था। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अवाम और हम मिल के अपने वोट की हिफाजत करेंगे और इनकी फसायत का भी मुकाबला करेंगे। और अपील भी करती हूँ मैं इस मुल्क के टैक्स पेयर की हैसियत से, सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी और एक सियासी जमात की नुमाइंदा की हैसियत से कि अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और वो एक आईनी इदारा है और वो उनका काम पाकिस्तान की आवाम को एक्चुअल मैंडेट आवाम जिसको चुनते हैं वो देना, ना कि वो किसी का मोहरा बने और अपनी इज्जत को बहाल करे। और जो कुछ इस मुल्क में हुआ है उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी वोटर लिस्टों के अंदर मुर्दे जिंदा है अभी तक भुट्टो साहब की तरह। पहली दफा इस इलेक्शन कमीशन ने हमारे मिलियंस ऑफ मिलियंस पाकिस्तानियों को मुर्दा करार दिया जो जिंदा थे, और फिर रिवर्स किए। जब हम कोर्ट में गए 40 लाख वोटर्स जिंदा हो गए इनकी करम फरमाई से, इनकी मेहरबानी से, और इन्होंने कहा कि ये टेक्निकल एरर था। मुसर्रत, मैं आपसे इस पर किसी दिन डिबेट करूंगी, वक्त कम रह गया मेरे पास, वरना इस पर हम किसी दिन लंबी बहस करेंगे और इसी नुक्ते पर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या फिर नादरा या बाकी सारे इदारे ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ मुर्दा जिंदा हो जाते हैं और जिंदा जो है वो मर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत आज के लिए वक्त देने के लिए। सिद्दीकी साहब, ये आपसे दो एक सवाल मुझे सिर्फ करने, ये जो आपने MKM के लिए लंदन वाला जो केस उनका यहाँ से गया, अमीनुल हक साहब ने लिखा, वो होना चाहिए था, आपका ख्याल है? मैंने इस केस के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। जो मुकदमात हैं वो अदालतों के अंदर हैं, उसके ऊपर आप बेहतर है कि गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, अदालतों का एहतराम रहना चाहिए। हमारे जो मुकदमात हैं, मैं अपने मुकदमात की मेरिट और डीमेरिट पे आज तक मैंने बात नहीं की, क्योंकि गलत है तरीका। और ये तो पाकिस्तान के अंदर तो अजीब हो गया कि केस गया और आपने शुरू कर दिया, अपनी राय भी दे दी और दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, जो मसला तो बताए हल कोई ना दे। अच्छा, ये मुझे आखिरी सिर्फ ये बता दें कि ये जो आप लोग सारे एक साथ हो गए हैं, ये वक्ती हुए हैं या दायमी है? इसको इस बात से समझिए कि मुस्तफा कमाल, अनीस क़याम खानी और दीगर जितने भी हैं, इनकी पूरी ज़िंदगियाँ MKM की जद्दोजहद से इबारत है। और बड़ी जद्दोजहद की इन्होंने, जो इन्होंने बताया, मैं इसको फिर इंडोर्स कर देता हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर कराची रहे और मुस्तफा कमाल मेयर कराची थे। इन्होंने जो काम किए कि कराची पाकिस्तान के, सर बात रह जाती है, लंबी हो जाती है। जिसकी सरपरस्ती में हुआ वो नहीं रहे, आप लोग भी नहीं रहे, फिर उसके बाद आप लोग भी बिखर गए, ऐसा इससे बखरों में बढ़ गए। मैंने आपको बताया तो सरपरस्ती जरूरी है। नहीं, देखिए, बिखर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक कॉज, एक नोबल कॉज से पीछे हट गए। और इसके अंदर फिर मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग सवालात करते हैं ना तो फोकस कर देते हैं महाजरों से। महाजर, सिंधी, पठान, बलोची, पूरे पाकिस्तान के अंदर यही क़यामत है जैसी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हम सबके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और हमें यकीन है कि हम नहीं कर सकेंगे अगर, तो हमारी औलादें आके करेंगी। ये जद्दोजहद हमने पूरी ज़िंदगियाँ
अपने घरों को नहीं देखा, बाप मर गया, माँ मर गई, उसके जनाजों में नहीं जा सके। वेल सियासी जदोजहद पर तो जाहिर है सियासी आपका एक बहुत बड़ा ये सियासी बिल्कुल नहीं, ठीक है। सुने, ये सियासी नहीं, ये इनकलाबी जद्दोजहद है। दूसरी बात का मैं इसको सम अप कर देता हूँ इस तरह कि MQM की बुनियाद रद्दमल की बुनियाद पे कायम हुई थी। सर मैं रऊफ भाई, मैं इतनी लंबी, ये मेरा ख्याल है मैं आपको दोबारा आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएगा और हम जरा एक कुछ नुक्तों पे बात कर लेंगे। सिर्फ मुझे एक बता दें, सरपरस्ती चाहिए या नहीं? आप ये मुझे बताइए कि माशी दहशतगर्दी में आपने क्यों नहीं सवाल किया मुझे? जो इतना बड़ा सवाल मैंने किया था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, इसमें कुछ लोग बच रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल मेरा आपसे वादा कि हम इस पर बात करेंगे। इसी फोकस पे जो मैंने माशी दहशतगर्दी की बात की है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल वाली बात है और इसके ऊपर तो बात करें, क्योंकि इसमें फिर आप नहीं कर सक रही हैं बात। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी ना, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो देते जाएं। क्या सरपरस्ती चाहिए आपको या नहीं? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं, और मैं बाखुदा ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, इस लम्हे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैंने एक उसूली बात की है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बिखरता चला जा रहा है। अगर कोई अन्य पाकिस्तान को मान रहा है, बलूचिस्तान में भी, इधर भी, मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ कि सबको माफ़ी दी जाए और चेक किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब, रहनुमा MQM पाकिस्तान, हमसे बात करने के लिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।